क्या हो अगर पहला हत्यारा मरने के लिए नहीं छोड़ा गया था? क्या हो अगर परमेश्वर ने कैन को बचाया किसी और वजह से? क्योंकि जो आगे होता है वो सिर्फ सजा नहीं है, वो कुछ और है, कुछ ज्यादा खतरनाक। तब कैन यहोवा के सामने से निकल गया। ये सिर्फ एक जगह छोड़ना नहीं था, ये था अलग हो जाना। पहली बार एक इंसान परमेश्वर की नजदीकी के बिना जी रहा है। उसके पास एक चिन्ह है, उसके पास सुरक्षा है, लेकिन अंदर कुछ भी ठीक नहीं हुआ। और यहीं से असली कहानी शुरू होती है। बाइबल कहती है कैन एनओडी नाम की जगह में बस गया, लेकिन हिब्रू भाषा में नॉड सिर्फ एक जगह नहीं है। इसका मतलब है भटकना, बेचैनी, बिना ठहराव के जीना। तो इसका मतलब ये है कैन सिर्फ नॉड में नहीं गया, वो खुद नॉड बन गया। बाइबल सिर्फ एक दिशा देती है, अदन के पूर्व में। उसके बाद कुछ नहीं, कोई नक्शा नहीं, कोई पहचान नहीं। कुछ लोग इसे प्राचीन सभ्यताओं के आसपास जोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है हमें नहीं पता। और शायद यही मकसद है, क्योंकि ये कहानी कैन कहाँ गया इसके बारे में नहीं है, ये इस बारे में है वो क्या बन गया। और फिर कुछ ऐसा होता है जो हम सोचते नहीं, जिंदगी चलती रहती है। और कैन ने अपनी पत्नी को जाना, एक सवाल उठता है, वो आई कहाँ से? बाइबल चुपचाप जवाब देती है, आदम के और भी बेटे बेटियां थे। मतलब दुनिया खाली नहीं थी, लोग थे, रिश्ते थे, लेकिन लोगों के बीच होना शांति में होना नहीं होता। फिर एक पल आता है जो सब बदल देता है। उसने एक नगर बसाया। जरा सोचो, पहला हत्यारा पहला निर्माता बनता है। तरक्की शुरू होती है, लेकिन चंगाई से नहीं, भागने से। वो शहर का नाम अपने बेटे के नाम पर रखता है, हनोक, जिसका मतलब है समर्पण। लेकिन सवाल ये है, ये समर्पण किसके लिए था? भविष्य के लिए या अतीत से भागने के लिए? शहर बढ़ता है, लोग जुड़ते हैं, व्यवस्था बनती है, सभ्यता शुरू होती है, लेकिन एक चीज गायब है, अंदर की शांति। पाप ने तरक्की को नहीं रोका, वो उसके साथ साथ चला। तुम एक शहर बना सकते हो और फिर भी अंदर से खोए रह सकते हो। पीढ़ियां आगे बढ़ती हैं, हनोक, इराद, महूयाल, मतुशायल, लामेक, नाम बदलते हैं लेकिन असर नहीं, क्योंकि जो एक पीढ़ी सह लेती है अगली उसे सामान्य मान लेती है, और फिर कोई उसे और बढ़ा देता है। फिर आता है लामेक और सब कुछ बदल जाता है। मैंने एक आदमी को मार डाला, ये अब बचाव नहीं है, ये डर नहीं है, ये बढ़ता हुआ अंधकार है। हिंसा अब छिपती नहीं, वो बोलती है, और अब उसे गर्व है। परमेश्वर ने कैन के लिए जो कहा था वो सुरक्षा थी, हिंसा को रोकने के लिए, लेकिन लामेक उसे मोड़ देता है। अगर कैन का बदला 7 गुना तो मेरा 77 गुना। वही संख्या लेकिन अलग दिल। बाद में यही संख्या माफी के लिए इस्तेमाल होती है, बदले के लिए नहीं। क्योंकि एक ही बात दो अलग दिलों में दो अलग दुनिया बनाती है। और यहीं ये कहानी हम तक पहुंचती है, क्योंकि हम भी बनाते हैं, हम भी आगे बढ़ते हैं, हम भी अपनी जिंदगी खड़ी करते हैं, लेकिन अंदर वही संघर्ष रहता है। तुम सब कुछ बना सकते हो और फिर भी अंदर भटकते रह सकते हो। तो सवाल ये नहीं है कि तुम क्या बना रहे हो, सवाल ये है तुम्हें बना कौन रहा है। कैन की दुनिया बढ़ती है, शहर बसते हैं, पीढ़ियां आगे बढ़ती हैं, लेकिन कुछ और भी साथ बढ़ रहा है, धीरे धीरे, चुपचाप। लेकिन ये अंत नहीं है, एक और शुरुआत आने वाली है, एक अलग राह, एक अलग कहानी। तो बताओ, तुम्हें क्या लगता है, कैन सजा से डरता था या खुद से? क्योंकि जो आगे होगा वो सब कुछ बदल देगा।